मित्रों, जय श्री राम। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ पुनः श्रीमद् भागवत की बहुत सुंदर कथा। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 9वें अध्याय की कथा है। आज कथा लाई हूँ राजा भगीरथ की। राजा भगीरथ किस प्रकार राज्य किए और किस प्रकार तपस्या किए, किस प्रकार उनकी तपस्या पूर्ण हुई और उनकी मनोवांछित फल उन्हें मिला। तो आप सुने राजा भगीरथ की कथा। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे। इक्ष्वाकु वंश तो आपको ज्ञात करा दूं कि उसी वंश के श्री राम जी थे। तो श्री राम जी के पहले की पीढ़ी में राजा सगर थे। सगर राजा थे और उनके आगे की पीढ़ी में राजा दिलीप थे। दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ बहुत ही उत्तम राजा थे। एक बार की बात है कि समय बहुत ही करवट लेता है, तो जो भी अच्छे बुरे कार्य हो जाते हैं। उनके पूर्वज राजा सगर थे। सगर बहुत बड़े तपस्वी राजा थे। राजा तब सगर 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। तो 99 अश्वमेध यज्ञ उनके हाथों से हो चुका था। राजा बड़े प्रतापी, बड़े आध्यात्मिक, बड़े भगवान के भक्त परमात्मा के, और वो तल्लीन रहते तपस्या में। उनकी तपस्या से बहुत सारे मिल गए थे उन्हें राज्य, मतलब सारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती जा रही थी। तपस्या में तो बहुत ही शक्ति है। इसके बाद राजा सगर जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, तो सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। देवताओं ने सोचा कि राजा सगर अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं तो हम लोगों का तो कहीं सिंहासन स्वर्ग का डगमगा न जाए। राजा इंद्र को बहुत चिंता हो गई कि कहीं इंद्रासन ना ले बैठे ये। अब सबकी चिंता, सारे देवताओं की चिंता राजा सगर के यज्ञ पर हो गई। जब अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया, तो जब घोड़ा छोड़ा गया तो राजा इंद्र ने वह घोड़ा ले लिया और घोड़ा बांध लिया। अपने स्वर्ग में नहीं बांधा, छल करते हैं और वो ले जाकर के पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। कपिल मुनि के आश्रम में जब वह घोड़ा बंध जाता है तो पाताल लोक में कौन जानेगा। इस उद्देश्य से उन्होंने बांधा कि जिससे राजा सगर को यह घोड़ा ना मिलेगा और ना उनका यज्ञ पूर्ण होगा। यही उद्देश्य लेकर के यह कार्य किया गया था इंद्र के द्वारा। अब राजा सगर अपने 60,000 पुत्र थे। उनकी 2 रानियां थी। एक रानी से 60,000 पुत्र थे और एक रानी से 1 पुत्र था। वो राजा दिलीप थे। अब राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजे कि घोड़े का पता लगाइए कि कहाँ है। अब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा खोजने के चक्कर में देश विदेश, हर राज्य, पूरे संसार में खोज लिए, लेकिन घोड़े का पता नहीं लगा कि घोड़ा किसने बांध लिया है। अब जब घोड़े का पता ही नहीं लग रहा था तो राजा सगर को बड़ी चिंता हुई कि आखिर घोड़ा गया तो कहाँ गया।
उनके पुत्रों ने, उनके पुत्र भी बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानवान थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें लगता है कि इस धरा पर, इस भूमंडल पर तो घोड़ा है नहीं, घोड़ा होगा तो पाताल लोक में। यह आशंका से, इस आशंका को करते हुए उनके पुत्रों ने धरती को खोदना प्रारंभ कर दिया। अब 60,000 पुत्र जब उद्यम करेंगे तो कार्य पूर्ण होगा ही। लिखा गया है कि उद्यम अगर हम करते हैं तो पूर्ण अवश्य होगा कार्य। संघर्ष से ही कोई कठिन कार्य संपन्न होता है। अब इनके 60,000 पुत्र खोदते खोदते इस धरा को चले गए पाताल लोक में। पाताल लोक में जाते हैं तो धीरे धीरे पहुंच जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखते हैं और कपिल मुनि तो अपना समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं, आंख बंद करके। आंख बंद करके वो परमात्मा में लीन थे और राजा सगर के पुत्रों ने उन्हें अपमान सूचक शब्दों से संबोधित किया और कहा कि तुमने मेरे घोड़े को चुरा लिया है, ऐसा कृत्य क्यों किया? तुम ऋषि मुनि हो, यह कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देता। और मारे क्रोध के क्या करते हैं कि उनके आश्रम में आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं तो उनके तपोबल में तो इतनी शक्ति थी कि वो कैसे जल सकते हैं। जो परमात्मा में लीन है उसके ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अब जब कपिल मुनि के ऊपर कोई प्रभाव अग्नि का नहीं हुआ और वो देखते हैं कि सारा आश्रम जल रहा है तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्हें क्रोध आ गया और वो ऐसा दृष्टिपात किए कि उनके 60,000 पुत्र वहीं जल के भस्म हो गए। अब जब वहीं जल के भस्म हो गए, इधर राजा सगर अपने पुत्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे पुत्र घोड़ा को लेकर के कब आएंगे, मिला कि नहीं मिला। इसी असमंजस में वो पड़े हुए थे। उनका यज्ञ कैसे पूर्ण हो? यज्ञ पूर्ण होना था जब घोड़ा मिल जाता। इसके उपरांत अब जब घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने अपना एक पुत्र, दूसरी पत्नी से जो पुत्र था उसको भेजे हो कि जाओ पता लगाओ कि 60,000 तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं, गए तो कहाँ गए हो। अब उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ये लोग पाताल लोक में रास्ता बनाए हुए थे अपना खोद करके, उसी रास्ते से वो जाते हैं और जाते हैं तो देखते हैं कि घोड़ा तो बंधा हुआ है और उनके 60,000 भाई सब जल करके खाक हो गए। अब उनका पुत्र घोड़ा लेकर के तो वापस आ जाता है, किंतु उनका व्यवधान तो हो ही गया। 60,000 पुत्र मारे गए। 60,000 पुत्र मारे गए। अब राजा सगर को इस उद्देश्य की पूर्ति तो हुई नहीं। उन्होंने यज्ञ वहीं पर समाप्त कर दिया। यज्ञ करने के लिए उनकी तत्परता समाप्त हो गई, उनका उत्साह समाप्त हो गया कि अब क्या करूंगा यज्ञ करके, जब मेरा वंश ही खत्म हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है। और वो भगवान की भक्ति में, ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो जाते हैं कि हमारे 60,000 पुत्र किस प्रकार तरें, किस प्रकार उनका उद्धार किया जाए। और अपने पुत्र को राजगद्दी दे देते हैं और स्वयं तपस्या में चले जाते हैं। उन्होंने बहुत साल तपस्या किया, बहुत वर्षों तक, किंतु उनका यह समस्या उनकी हल नहीं हुई। जब समस्या हल नहीं हुई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वो परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, अब जो आपकी मर्जी वही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और वो परमात्मा में लीन हो गए, वैकुंठ धाम चले गए।
इसके उपरांत उनके पुत्र ने भी तपस्या किया, किंतु उनके पुत्रों का उद्धार नहीं हुआ। अब उनकी अगली पीढ़ी में राजा भगीरथ होते हैं। 3 पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ होते हैं। अब राजा भगीरथ जब होते हैं तो सारी घटनाएं, सारे क्रम उन्हें पता चलते हैं, तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने कहा, संकल्प लिया कि अब मैं ही अपने पुरखों को तारूंगा। जो हमारे 60,000 चाचा लोग पड़े हुए हैं वो नरक में, उनका उद्धार मैं करूंगा। अब उद्धार करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या बहुत ही संघर्ष से, बहुत प्रेम से, बहुत तत्परता से, राज काज सब छोड़ करके उन्होंने तपस्या किया। जब तपस्या बहुत दिनों तक चली तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आपको वरदान क्या चाहिए, आप हमें अवगत कराएं और मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूं। तब राजा भगीरथ कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यह मार्ग बताइए कि हमारे 60,000 पुरखे किस प्रकार मैं उनका उद्धार करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे वश में तो ये है नहीं। इन पुरखों के आपको गंगा ही तार सकती हैं, तो गंगा तो हमारी पुत्री हैं, गंगा को मैं छोड़ सकता हूं, किंतु उनको समेटने वाला भी चाहिए। तो कोई उनकी धार का, उनके बल को समेट नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। तो पूछते हैं भगीरथ कि ये बताइए, तो वो बल, वो पौरुष, वो शक्ति किसके पास है प्रभु, आप बताएं, मैं उसका भी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूं। तब बताते हैं ब्रह्मा जी कि कहते हैं कि आप शिव जी की तपस्या करें। अगर शिव जी चाहेंगे तो वह गंगा की धार को समेट सकते हैं। गंगा को भी अभिमान था कि मेरी धारा को कोई संभाल नहीं सकता, मैं तो एकदम स्वतंत्र हूं, मैं प्रलय मचा दूंगी अगर धरती पर गई तो। अब राजा भगीरथ जब को ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव जी की तपस्या आप करें, और शिव जी की तपस्या जब करेंगे शिव जी प्रसन्न होंगे, तभी आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और आपके पुरखों का उद्धार हो सकता है। अब राजा भगीरथ वहीं से ब्रह्मा जी के पास से सीधे चले गए कैलाश पर्वत, और शिव जी की तपस्या में वो एकदम तल्लीन हो गए और अपना सारा कार्य छोड़ करके शिव जी की तपस्या करने लगे। बहुत साल तक शिव जी की तपस्या किए, ना अन्न खाए ना जल पिए, हवा पी करके कुछ दिन रहे, कुछ दिन खाली जल पीकर उन्होंने तपस्या किया, कुछ दिन जल में खड़े रहकर तपस्या किया। इस पर भी जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के उन्होंने 1 साल तक तपस्या की। जब अंगूठे के बल के पर वो खड़े होकर तपस्या करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारे भूत भावन प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं कि बोलो राजन क्या चाहिए, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। अब इस प्रकार जब शिव जी के वचन को सुनते हैं राजा भगीरथ तो कहते हैं कि भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पुरखे नरक में पड़े हुए हैं, उनको मैं तारने की व्यवस्था सोच रहा हूं कि आप किसी प्रकार उनका उद्धार करवा दीजिए। माता गंगा का बेग आप संभाल लीजिए, जिससे मैं गंगा को एक धारा लेकर के जाऊं और जहां जहां मेरे पुरखे हैं वहीं पर उनकी राख पर गंगा जल पड़ता जाएगा तो हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा।
शिव जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और मैं यह वरदान देता हूँ कि मैं गंगा को समेट लूंगा। तो हमारे भोलेनाथ में तो बहुत शक्ति है, महादेवों के देव वो महादेव भी कहलाते हैं, इसी कारण कि सभी देवताओं से अधिक शक्तिमान है। अब गंगा माता को जब ब्रह्मा जी अपने कमंडल से छोड़ते हैं तो गंगा को तो अभिमान था ही, और गंगा माता बड़े वेग से आती हैं। शिव जी ने अपने सारी जटाओं में उन्हें समेट लिया। शिव जी जब जटाओं में समेट लेते हैं तो गंगा तो इतनी अभिमान में थी कि उन्होंने सोचा कि शिव जी को भी मैं अपनी धारा के साथ बहा ले जाऊंगी, क्योंकि गंगा माता भी शिव जी से असीम प्रेम करती थी। अब माता गंगा के जब इस प्रभाव को शिव जी ने अनुभव किया कि गंगा तो बड़ी वेग में है, तो उन्होंने कुछ दिन तक, कुछ साल तक उनको समेट के अपने काबू में रखा। यह उनको प्रदर्शित कर दिया कि आप मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकती, मैं जहाँ चाहूँ वहीं आपको रुकना पड़ेगा। गंगा माता ने वहीं भोलेनाथ के चरणों में वंदना किया और बोली कि प्रभु जैसा आप चाहें वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आज्ञा किया कि आप जाइए राजा भगीरथ के साथ धरती पर और उनके पुरखों को तारिए और पापियों का उद्धार करिए। अब इसके उपरांत गंगा माता को भगवान भोलेनाथ अपनी एक जटा, मात्र एक जटा को खोलते हैं और एक जटा से गंगा निकलती हैं, और सारी जटाओं में वो समेटे हुए थे। एक जटा से गंगा जब निकलती हैं तो गंगा आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा माता चलती जाती। जिधर भगीरथ का रथ जाता उधर गंगा माता जाती। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती गई और जहां जहां चलती गई वहां गंगा नदी हमारे धरती पर है ही, हम सबको पता है। तो इस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने पुरखों का उद्धार किया। उनके पुरखे तर गए और आकाशवाणी हुई कि राजा भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से परमात्मा ने आकाशवाणी किया कि तुम्हारे पुरखों का उद्धार हो गया, और वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम बहुत बड़े यशस्वी राजा हो, तपस्वी राजा हो, तुम्हारा गुण चारों युगों में गाया जाएगा। और वही सत्य है कि राम जी के पहले आए थे भगीरथ, और आज भी उनकी कथा श्रीमद् भागवत में और बहुत सारे पुराणों में है। तो इस प्रकार तपस्या का फल कहीं जाता नहीं है। अगर हम आप भी तपस्या करते हैं तो परमात्मा जरूर प्रसन्न होता है और हमारे मनोवांछित फल को हमें प्राप्त कराता है। तो आप भी तप करें, जप करें, परमात्मा का गुणगान करें, कथा श्रवण करें, क्योंकि सब में ही परमात्मा का वास होता है और परमात्मा की प्रसन्नता ही हमारे जीवन के लिए उद्धारक होता है और इस संसार के लिए भी सब प्रकार से वह उत्कृष्ट होता है। तो इस प्रकार बंधुओं एवं बहनों, राजा भगीरथ की इस प्रकार कथा रही। आगे एक कथा और लेके मैं अगली वीडियो में आऊंगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जय श्री हरि।